प्रोडक्शन एवरेज अपन मानते हैं 3-4 लीटर दे रही है। 3-4 लीटर दे रही है। अच्छा, वो बड़े बड़े सपने गलत हैं कि गाय ले आओ, गिर ले आओ 15 लीटर दूध देगी, 20 लीटर दूध, गलत है, वो सब गलत है। और देती तो 3। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं सांवरिया, श्री सांवरिया हाईटेक डेयरी फार्म। ये हमारे सुनील जी हैं, तो इन्होंने नया स्टार्ट किया है डेयरी फार्म। तो यहाँ हम बताने वाले हैं कि जो शुरुआती स्टेज में जो दिक्कतें आती है या शुरुआत में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर, किन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए जब जानवर लाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इनसे जानेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। तो ये सुनील जी हैं, हम पहले से जानते भी थे और आज हमने देखा कि विजिट करना बेटर रहेगा। तो सर, क्या क्या चुनिंदा बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट करना है अगर, तो क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए? आप डिटेल में इसमें सबसे पहले तो कपिल जी आपको प्रॉपर ब्रीड का ध्यान रखना है। प्रॉपर ब्रीड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रीड सही नहीं रहेगा तो आप लॉस में जाओगे। तो ब्रीड कैसे चूज करें? मतलब मान लो लोकेलिटी के हिसाब से ब्रीड चूज करनी है। लोकेलिटी के हिसाब से करना है। लोकेलिटी के जैसे हिसाब से अपने एरिया में कौन सी, जैसे ये हाड़ौती रीजन है, तो हाड़ौती रीजन के लिए गिर या गिर मिक्स। गिर मिक्स में काफी जगह कंफ्यूजन होता है कि गिर लें या गिर मिक्स लें। अगर आप क्रॉस अगर मिल जाए तो द बेस्ट है। अच्छा, क्रॉस ज्यादा बेटर है। क्रॉस देसी गायों का या फिर एचएफ का क्रॉस होना एचएफ का क्रॉस होना चाहिए? अच्छा, एचएफ का क्रॉस होना चाहिए। और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और इनका मेन फीड का ध्यान रखना चाहिए, इनको क्या क्या खिलाना चाहिए। फीडिंग का मतलब फीडिंग का एक चार्ट बनाकर तैयार रखें और कि क्या क्या देना है। रख रखाव का भी रखना चाहिए। रख रखाव जैसे इंसानों को साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वैसे इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, तो एक तो फीडिंग का हो गया, एक कौन सी ब्रीड लेनी है उसका हो गया। उसके अलावा मैंने काफी बार सुना है कि एक टाइमिंग हो कि किस महीने में अपन को डेयरी फार्म, जैसे कोई नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है। इसमें ऐसा है, अगर आप अपन नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये दिसंबर महीना बहुत बेस्ट है। दिसंबर महीना? क्योंकि इसमें सर्दी होती है, तो अपन को जानवरों को सुटेबल होने में सही टाइम रहेगा। अच्छा, कहीं बाहर से ट्रांसपोर्ट करके अगर लाते हैं तो सही टाइम रहता है। और अगर दिसंबर में किसी कारणवश ना कर पाए तो जनवरी कर सकते हैं। जनवरी कर सकते हैं। और ये गर्मी वाला जो टाइम होता है, ये इसमें अपन को ये दिक्कत आएगी क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो सूट अगर नहीं हुआ तो अपने दूध में कमी आएगी। अच्छा, मेनली ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत आती है उनसे हीट स्ट्रोक वगैरह में जाने की दिक्कत होती है। इधर हम चलते हुए बात करते हैं, डेयरी फार्म भी दिखा लेते हैं सर को। ये अपना श्री सांवरिया हाईटेक। अच्छा, श्री सांवरिया हाईटेक मैनेज के थ्रू है सर? यस यस। अच्छा, मैनेज में कोई लाभ वगैरह कुछ है क्या? क्या सीन होता है इनका? इसमें नाबार्ड से पूरा सिस्टम। अच्छा, ये अपनी प्योर गिर गाय है। ये प्योर गिर गाई है। ये कहाँ से परचेज की थी सर अपन? ये अजमेर से। अजमेर से। तो किन किन चीजों की दिक्कतें आपने देखी वहाँ पर परचेज करने में, या फिर सिर्फ दाते गाड़ी मिल जाती है? नहीं, वहाँ पे अपन को दलालों से सावधान रहना है। दलालों से? क्यों? क्योंकि वहाँ पे दलाल ज़्यादा होते हैं तो रेट ज़्यादा बताते हैं। अच्छा, दलाल रेट ज्यादा बताते हैं। और ये अपना पानी का ऑटो वाटर सिस्टम है, इसमें जितना पानी पिएगी जानवर अच्छा, उतना रिफिल होता रहेगा। हाँ। ये नई चीज देखने को मिली है। हाँ, ये ऑटो वाटर सिस्टम है। अच्छा, इसमें तो अपने को मान लो लिक्विड बेस को भी सिरप वगैरह कुछ भी देना, वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं अपन। और इनको फीडिंग में क्या क्या दे रहे हैं सर अभी अपन? अभी तो ये रिजके के साथ, भूसे के साथ कुट्टी करके। अच्छा, रिजका भूसा कुट्टी करके, और साथ में नमक वमक खिच्ची वगैरह। अच्छा, वो सही। अपना ये अच्छा, नमक पूरा बार वाला, वाला, ये वाला नमक, ये सबसे बेस्ट चीज है भाई साहब। जब भी जानवरों को जरूरत हो वो खुद चाट लेगा और खुद का डाइजेशन को खुद ध्यान रख लेगा, तो ये जरूरी है किसी फार्म में होने की। अच्छा सर, ये जैसे अपने ग्रिल ली, ये वाली प्योर गिर है ना? तो ये प्योर गिर है। उसके बाद क्रॉस कौन कौन सी है? वो अपनी प्योर गिर है। वो प्योर गिर है। क्रॉस में ये क्रॉस किसके साथ है? ये एचएफ के साथ। ये एचएफ के साथ क्रॉस है। अच्छा, उसके साथ एक देसी के साथ गिर का है इसमें। ये एचएफ और गिर का है, और एक देसी के साथ वो देसी हो रही। देसी हो रही। तो इनका दूध का क्या रेशियो है? मतलब आपको कितना दूध मिल रहा है अभी यहाँ पे? अभी एवरेज बताए तो अभी क्या है, सर्दी की वजह से अपना प्रोडक्शन बहुत कम है। अच्छा, सर्दी की वजह से प्रोडक्शन एवरेज अपन मानते हैं 3-4 लीटर दे रही है। 3-4 लीटर दे रही है। अच्छा, वो बड़े बड़े सपने गलत हैं कि गाय ले आओ, गिर ले आओ 15 लीटर दूध देगी, 20 लीटर दूध, गलत है। वो सब गलत है। और देती तो 3 लीटर ही है। अच्छा, देती 3 लीटर ही है। और ये गाय की कहते थे 5 से ज्यादा कोई सी भी गिर गाय नहीं, 5 से ज्यादा देगी ही नहीं है। साहब सुन लो, 5 से ज्यादा कोई गाय दूध देगी ही नहीं, कितना ही ले आओ। अच्छा, इनका अभी डेली का खर्चा कितना है आपके खाने वाने का? इनका डेली का खर्चा अपना 2500 रुपए बैठा, 2000 से 2500 के। 2500 रुपए 6 गायों का खर्चा आ रहा है। और प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी जैसे बता रहे थे कम हो रहा है। हाँ, तो अभी तो एवरेज चल रहा है। अच्छा, बराबर हो रहा है। प्रॉफिट नो लॉस। चलो कोई बात नहीं, 2 महीने में फार्म नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, ये बड़ी बात है। वरना मैंने देखा है बड़े बड़े डेयरी फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। अच्छा, आपका इसे एक्सटेंड करने का प्लान है? हाँ, एक्सटेंड करने का प्लान है। तो आप इसे गायों पे एक्सटेंड करेंगे या फिर आगे गायों पे करेंगे? गायों पे एक्सटेंड करेंगे। अभी भी गिर का ही है या फिर कुछ और? नहीं, अब क्रॉस लेके आएंगे। अब क्रॉस लेंगे गिर का। हाँ। अच्छा, इनमें दोनों में अंतर क्या है? आप ऐसे जनरल सजेशन दीजिए कि प्योर गिर लाएं या क्रॉस लाएं? अगर अपन क्रॉस में लेके आएंगे तो अपन की दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। क्वालिटी अच्छी रहेगी। फेट अच्छा रहेगा तो अपन बेसिकली इसके एरिया में फेट से दूध चलता है। फेट से दूध चल रहा है। अच्छा, ये मोटी मोटी बात है कि जो दिखाया जाता है ना, सरस हो गई, उजाला, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, ये बोलती है हम 10 रुपए दूध देते हैं।
10 रुपए फेट दूध लेते हैं, 12 रुपए लेते हैं, या इधर से क्या प्रमोशन देते हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो ये मेरी सर से बात हुई थी अभी, ये एक भ्रांति है कि इतना कुछ देते हैं। सर अभी आप डिटेल्स बताओ कि क्या झोल कर रही है कंपनियां, क्या गेम खेल रही है? इस पे SNF पर चलता है पूरा सिस्टम। अगर SNF अपन का पूरा आएगा तो दूध की रेट अपन को प्रॉपर मिलेगी। SNF कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 SNF होना चाहिए। अच्छा, तभी दूध की रेट मिलती है। और अगर फेट वाला आप बता देते? हाँ, फेट में भी अगर फेट ऊपर नीचे चलता है तो रेट तो नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये गेम खेल रही है, कंपनियां बताती नहीं है कि कितना फेट होना चाहिए, कितना SNF होना चाहिए। अभी मेरे सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि फिक्स फेट और फिक्स SNF होगा ना, जब 3 से 3.5 ऐसे कुछ डाटा है तभी आपको अच्छी रेट मिलती है, वरना आपको रेट ही नहीं मिलती। तो और क्या क्या देखना चाहिए? जैसे अपने स्टार्ट कर लिया डेयरी फार्म, मैंने इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जनरली और यही होता है सर, इनका भूसे का स्टॉक अपन को एडवांस में कितना भूसा स्टॉक रखना चाहिए? जैसे अपने पास 6 जानवर हैं, तो 6 जानवर के लिए कितना भूसा रखना पड़ेगा अपने को एक साल चलाने के लिए? 30 ट्रॉली तो अपन को रखना पड़ेगा। 30 ट्रॉली भूसा रखना पड़ता है। और स्टार्टिंग में 5 जानवर 6 जानवर से अगर किसी को डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो कितना पैसा मोटा मोटा लेके चले? मेन बात, अगर अपन 6 जानवर से स्टार्ट करना है तो आप सारा खर्चा मिला के उसमें 6 लाख का इन्वेस्टमेंट, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट, जिसमें शेड खाना एक बार का ही सारा आ गया। खाना नहीं आया उसमें, खाना नहीं, ये सिर्फ गायों का और शेड का पैसा है। और खाने का कितना मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख लो। 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख लो खाने के लिए, जिसमें वो 25 रुपए डेली का काउंट हो गया। और गायें जब लाते हैं तो ग्याबिन लाएं या जो ब्याई हुई 2 टाइम का दूध निकाल के लेकर आना चाहिए। 2 टाइम का दूध निकाल के लेके आना चाहिए। क्यों, इसमें क्या दिक्कत आती है? ग्याबिन गाय भी सही है, यहाँ की दूध दे देगी? मेरे साथ एक चोट हुई है, मैंने पूरी ग्याबिन लेके आया हूँ। अच्छा, पूरी ग्याबिन लेके आए थे? वो बोलते हैं कि दूध 10 लीटर देगी, बढ़िया 3 लीटर दे रही है। ये एक बड़ी दिक्कत है, वहां से बोलते हैं कुछ और। तो सर आप जब लाए तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड वगैरह या कुछ ऐसे कुछ गारंटी वारंटी का कुछ ऐसा कोई नहीं देते गारंटी। अभी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे बथेरी वीडियो पढ़ी है कि गारंटी में ले जाओ, 25 लीटर दे रहे हैं, गारंटी में ले जाओ, सब फेक है। तो वहां जाए तो मान लो खुद के बेसिस पे देखें इधर उधर, उसके बाद ही लें, दलालों से ना जाए। सही बात। तो एक शॉर्ट वीडियो थी कि क्या क्या डेयरी फार्म स्टार्ट करने में क्या क्या लाना चाहिए, लगेगा कितना पैसा लगेगा, किन किन बातों का ध्यान रखें। और अगर इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो, 2 महीने 3 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, या आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो किन चीज़ों पर रखें। मैं नीचे सर के नंबर भी दे दूंगा, तो नंबर दे दूँ? नंबर भी दे दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी उसको भी फॉलो। अच्छा सर, क्या नाम है सर? सांवरिया डेयरी फार्म। सांवरिया डेयरी फार्म के नाम से नीचे लिंक दे देंगे, तो उसको फॉलो कीजिए। और सर से आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नेचर अच्छा है सर का, आप बता देंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है। और अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है प्योर गिर गाय का, जो अपने गिर गाय है 2, इनका प्योर अपन घी बना के। अच्छा, ये बड़ा है, अच्छा प्रोडक्ट है, प्योर गिर गाय का। अगर किसी को घी चाहिए तो सर के नंबर, इंस्टाग्राम नीचे डिटेल दी जाएगी, तो वहां से ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सो मच सर।